हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं आज आपके लिए फिर से सामान्य विज्ञान के टॉप 20% लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स वो 20% जो रेलवे पिछले 20 सालों से बार बार रिपीट कर रहा है। फ्रेंड्स रेलवे हर बार 2 से 4% को रिपीट कर रहा है साइंस से, ठीक है, और हमारे हर वीडियो से 2 से 4% पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं एनटीपीसी से रिलेटेड उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ के जितने भी वीडियो हैं वो कृपया करके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या उपस्थित होता है, ठीक है। कौन सी धातु उपस्थित होती है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट या कॉपर, ठीक है। अनुमान लगाइए फ्रेंड्स मेरे बताने से पहले। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा धातु उपस्थित होती है जिससे अपने शरीर में क्या ऊर्जा मिलती है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो ईंधन का कार्य कौन सा पदार्थ करता है मानव शरीर के अंदर। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल या विटामिन। तो कार्बोट्राइटेट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर के अंदर ईंधन के रूप में कार्य करता है। वैसे तो सारे सभी जो इम्पोर्टेंट है मानव शरीर के लिए, लेकिन जो ईंधन के रूप में कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है। जल भी है जिससे हमारे शरीर के अंदर की और बाहर की दोनों की सफाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन भी हमारे शरीर के जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को अंदर, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है, ठीक है। तो टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है। तो क्या एंटीजन का निर्माण होता है या एंटीबॉडीज का निर्माण होता है या लिम्फोसाइट या सीरम का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है टीका लगाने के बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी के अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टीका लगाने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है। ये तो वही प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, दोबारा वही प्रश्न आ गया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये अपने पूछा है। तो देखना ऑप्शन। ऑप्शन ए है प्रकाश विद्युत प्रवाह पर, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन पर और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग का नियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के अंदर जो परमाणु सिद्धांत है या परमाणु बम वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर यूरेनियम होता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, क्या नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रोजन गैस। तो पौधे जो नाइट्रोजन को है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रेट, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन देखना, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, या 2 है डॉक्टर लुइस पास्चर, 3 नंबर ऑप्शन है डॉक्टर विलियम हार्वे और 4 नंबर ऑप्शन है सर F.G. हाकिंस। तो आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब किया था, 3 दिसंबर 1967 को किया था, ठीक है। 3 दिसंबर 1967 को किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने। और कहाँ किया था, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कौन से हॉस्पिटल में, केप टाउन हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। केप टाउन हॉस्पिटल के अंदर किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्डे ने, ठीक है। देखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बायोगैस का प्रमुख घटक है, ठीक है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो देखो, प्रोपेन है, मीथेन है या ब्यूटेन है, एथेन है। तो बायोगैस मतलब कि गोबर गैस, उसका घटक है मीथेन, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है बायोगैस के द्वारा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में से सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित होती है। तो सबसे अधिक वायुमंडल में जो है ओजोन परत है वो कहाँ होती है।
वो होती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे बोलते हैं समताप मंडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समताप मंडल भी इसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा ओजोन की मात्रा होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इसलिए क्योंकि वो 3 एनटीपीसी एग्जाम में कंटिन्यू इस पर्सन को पूछा है, ठीक है। लगभग लगभग शिफ्ट में इस पर्सन को पूछ रहे हैं। अब पता नहीं रेलवे एनटीपीसी इस पर्सन को क्यों पूछ रहा है, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने इसको इसलिए बताया है। तो ऑप्शन देखना, होमो सेपियंस, पेंथ्री टाइग्रिस, पेवोक्रिस्टेटस या राना टिग्रीना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है। पेवोक्रिस्टेटस आपका सही आंसर हो जाएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है। क्लियर है। आगे देखना। अगला प्रश्न है नमक का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है। तो नमक का सूत्र देखना, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोसल्फेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है नमक का सामान्य सूत्र। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, शुद्ध जल का पीएच होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है वो पूछा है। तो शुद्ध जल का आपको पता है पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन होता है, शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे बारिश का जल है, नीचे गिरने से पहले एकदम शुद्ध होता है वो, ठीक है। उसका पीएच मान हमेशा 7 होता है, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उदासीन होता है, ठीक है। आपको बता दूं जो 7 से अगर नीचे है पीएच मान तो वो तो है अम्लीय, और 7 से जिनका ऊपर है वो कौन से है, वो है क्षारीय, ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है, तो विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। ऑप्शन देखना, नींबू, आंवला, मिर्ची, आम के फल। तो सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है वो पाई जाती है आंवले के अंदर। विटामिन सी पाई जाती है कहाँ, आंवले के अंदर पाई जाती है सबसे ज़्यादा विटामिन सी, ठीक है। वैसे तो नींबू में ही पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यहाँ पर देखो अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक आंवला के अंदर पाई जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है रेलवे एनटीपीसी ने, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है वो होती है 46, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 तो होते हैं महिला के और 23 होते हैं किसके, पुरुष के, ठीक है। 23 महिला के होते हैं और 23 पुरुष के होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो देखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, स्रावित है यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है। लेक्राइमल ग्रंथियां किससे स्रावित होती है, ठीक है। तो देखना लेक्राइमल ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछा है। तो पसीना या आंसू या म्यूकस या सेबस, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्रंथियों से आंसू स्रावित होते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्या स्रावित होता है, आंसू स्रावित होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि आंसू कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, ग्रंथियों का नाम दे देगा, उल्टा पूछ सकता है। तो लेक्राइमल ग्रंथियां होती है जिससे आंसू स्रावित होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, तो पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है। ऑप्शन पढ़ना, किसी घोल के लिए अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। हमने पिछला ही प्रश्न देखा था कि अपने देखा था कि जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान, ठीक है। वो कितना था, 7 था। मैंने आपको बताया था कि उदासीन होता है। तो पीएच मूल्यांकन यही दर्शाता है। ऑप्शन 1 देखना, किसी घोल के लिए अम्लीय या क्षारीय का मूल्यांकन दर्शाता है कि ये घोल अम्लीय है या फिर क्षारीय है, यही चीज दर्शाता है। अगर 7 से नीचे है पीएच मान तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 से ऊपर है तो कौन सा होगा, वो क्षारीय होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय का मूल्यांकन दर्शाता है पीएच मान। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के रुधिर का पीएच मान, रुधिर मतलब खून, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। हल्का, इसे अपन बोल सकते हैं हल्का क्षारीय,
क्योंकि 7 से ऊपर गया ना तो इसलिए क्या बन गया, क्षार बन गया। तो हल्का क्षार ये बोल सकते हैं 7.4, इसलिए मैंने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है मधुमेह रोगी के मूत्र में होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। मधुमेह रोगी के मूत्र में क्या होता है, शर्करा होती है। ठीक है, शर्करा ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है, शर्करा होती है मधुमेह रोगी के मूत्र में। क्लियर है, प्रश्न नंबर 18। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर आपका आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, जिसमें पौधा हो गया या फिर पुष्प हो गया। ठीक है, ऐसी विज्ञान का जिनका अध्ययन किया जाता है वो होता है हॉर्टिकल्चर, और एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, समझ गए बात। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इस प्रश्न का आप अनुमान लगाइए फ्रेंड्स एक बार। क्या नियोन है या पारा है या यूरेनियम है या फिर सोना है। ठीक है, यूरेनियम जो परमाणु बम में काम में ली जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, सही आंसर होगा आपका सोना। ठीक है, कौन सा, सोना सही आंसर होगा। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।